नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। वहीं गठबंधन के नेता कंफ्यूज हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज तो कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं है कि किसके सामने क्या बोलना है, कहां पर क्या बयान देना है, कौन सा बयान कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने पप्पू यादव को खुली छूट दे दी है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे तेजस्वी यादव दबाव में आ जाए। लेकिन अब पप्पू यादव ऐसा लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस को ही मुश्किल खड़ी हो रही है। महागठबंधन के पहले ही 7 पार्टियां हैं और अब एक नया दावेदार भी आ गया है और वो 2-4 नहीं पूरे 12 सीटों की मांग कर रहा है। अब इस रस्साकसी में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की एंट्री ने लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम ने बिहार में 12 सीटों की मांग रख दी है, जिनमें तारापुर और बेलहर जैसी सीटें शामिल हैं। वहीं हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के ऊपर एहसान भी जता रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि 2024 के झारखंड चुनाव में उन्होंने आरजेडी को 6 सीटें दी थी और एक मंत्री पद भी सौंपा था। ऐसे में अब आरजेडी को उस उपकार का बदला चुकाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार महासचिव सतीरमन सिंह ने आरजेडी के सामने 12 संभावित सीटों की सूची पेशकश कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इन सीटों पर खुद को मजबूत मानती है और इन्हें हर हाल में चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बयान तेजस्वी के लिए मुसीबत बन गया है। 12 सीट वो मांग रहे हैं तो 1 या 2 सीट पर तो नहीं मानेंगे। पिछले 2020 चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो कम से कम 6 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए समस्या ये है कि वो देंगे कहां से। कुल मिला के सीट तो 243 है, इसमें ज़्यादा सीटें तो बढ़ेगी नहीं और कुनबा बढ़ता ही जा रहा है, तो तेजस्वी देंगे कहां से। तेजस्वी यादव खुद कितना सेक्रीफाइस करेंगे और जो छोटी पार्टियां हैं वो तो अपना सीट कम तो करेगी नहीं, तो उसमें नुकसान कांग्रेस को होगा। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन के समर्थन में बयान देकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में शामिल किया जाए। हेमंत सोरेन को हमारे साथ रहना चाहिए। पप्पू यादव का यह बयान आरजेडी पर दबाव बढ़ाने वाला है, जो पहले से ही कांग्रेस की 70 सीटों की मांग से जूझ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी अब महागठबंधन में सभी सहयोगियों की मांगों से परेशान दिख रही है। कांग्रेस 2020 जैसी स्थिति दोहराना चाहती है और 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी कांग्रेस को कम सीट देना चाहती है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की 12 सीटों की मांग और पप्पू यादव का समर्थन राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस और आरजेडी की झोली से कुछ हिस्सेदारी कम करनी होगी। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग ठुकराई जाती है तो वो अलग राह भी चुन सकती है, जिससे महागठबंधन का गणित गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में जगह मिलती है तो यह समीकरण को भी बदल सकता है। लेकिन फिलहाल सीटों की यह सियासत राजद की टेंशन को जरूर बढ़ा रही है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट गया था। राजद बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक है
और वर्तमान में विधानसभा में 77 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसने सीट बंटवारे पर अभी तक कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। सूत्रों के अनुसार राजद 155 से 165 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिससे अन्य सहयोगी दलों के लिए सीटों की संख्या सीमित हो सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।